मॉर्निंग लव। गुड मॉर्निंग। ये लो तुम्हारी बेड टी। और जल्दी से तैयार हो जाओ, आज अब लंच करने बाहर जाएंगे। तुम कितने अच्छे हो ना, कितना ख्याल रखते हो मेरा। अब क्या करूं, तुम्हारे प्यार के अलावा और कुछ सूझता ही नहीं है मुझे। एक दिन तुम्हारा ये प्यार ना मेरी जान ले लेगा। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है शातिर हसीना। जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही सुना। हसीनाएं तो आपने बहुत सारी देखी हैं, लेकिन शातिर हसीना, ऐसा क्या किया था हमारी हसीना ने कि हमें उसे शातिर हसीना का नाम देना पड़ा? तो आइए देखते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं काजल कपूर क्राइम के इस एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। अरे अनिकेत, कैसा है मेरे भाई? आजा आजा यार, तूने सरप्राइज दे दिया आके मुझे एकदम। हाँ बैठ। कैसा है तू? बढ़िया एकदम, तू बता। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कौन है पीयूष? अरे ये दोस्त है मेरा अनिकेत। अरे दोस्त कहाँ, जान है यार मेरी। यूएसए शिफ्ट हो गया, बहुत टाइम बाद आया मुझसे मिलने। और ये मेरी गर्लफ्रेंड है सिया। बैठ के बात करते हैं आपसे। और बता, मम्मी पापा कैसे हैं? बस सब अच्छे हैं। तेरा कैसा चल रहा है? बस चल रहा है यार अपना। क्या बॉटल अच्छी लाया तू वैसे वहां से ना? हाँ भाई, एंटीक्यूटी ब्लू। और क्या भैया, यही करते हैं वहाँ तो। दारू पीते हैं, सो जाते हैं, सुबह काम पे जाते हैं, फिर आते हैं, फिर सो जाते हैं, और बीच में ना पूछियो क्या करते हैं। नहीं पूछेंगे। और बता, तू बता। अपना सब मस्त चल रहा है भाई, सब बढ़िया। भैया तुम्हें तो इतनी खूबसूरत बीवी, होने वाली बीवी, अब तो शादी करने वाले हो तुम लोग। हाँ चलो, अच्छा है भाई साहब। इसमें तो क्या ही बोले। और कैसा चल रहा है सब? मजा आ रहा है यहाँ पे? यार सब बहुत मजेदार। तू बता, 10 साल से किसी और को तो नहीं देखता ये? किसी और को तो नहीं देखता? मेरे में कहाँ इतनी हिम्मत। हाँ भैया, पकड़ के रखना। हाँ। बहुत आंख मारता था कॉलेज में। हाँ? हाँ। किसको आंख मारता था? अरे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अरे ऐसे यार तू भर रहा है यहाँ पता बैठ भी के। नहीं चलेगा, ऐसे निकल जाएगा कब पता नहीं। तू इसलिए आया क्या भरने के लिए? तू जब मेरा फोन आ रहा था। हेलो और तुम सुनो, गर्लफ्रेंड वगैरह है आप यूएस में? वैसे यूएस में तो सबकी होती है। हाँ, गर्लफ्रेंड थी एक, पर भाग गई किसी और के साथ। क्यों? तुम कुछ नहीं रखते थे उसे? अरे नहीं भैया, खुश तो बहुत रखते थे, पर उसे जो चाहिए था वो हम नहीं दे पाते थे। पैसा। ओह, पर तुम यूएस तो में इंग्लैंड रहते भाग गई वो किसी और के साथ। हो। तुम तो यूएस में रहते हो, तुम पैसा तो अच्छा खासा कमाते होगे। हाँ, तो उसे और चाहिए था ना। उसकी महत्वाकांक्षाएं हर तरह से ऊंची ऊंची थी। यूएस में भी तो थी
आकांक्षा तो ऊंची होगी। हाँ। क्या हुआ पीयूष? किसका फोन था? और तू इतना परेशान क्यों है? मॉम का फोन था यार। वो कह रही हैं कि पापा की तबीयत थोड़ी खराब है और वो चाहती हैं कि मैं कुछ दिन के लिए वहां आ जाऊं। हाँ, तो तुझे जाना चाहिए। नहीं यार, तू जानता है ना पापा ने कैसे बेइज्जत करके मुझे घर से निकाला था जब मैंने सिया के साथ रहने की बात की थी। अब अचानक से चला जाऊंगा तो मेरा दिल नहीं मानता यार। कोई बात नहीं, भूल जाओ वो सब। और वो तेरे माँ बाप हैं, उनका हक बनता है डांटने का। और अभी उन्हें तेरी जरूरत है, तुझे जाना चाहिए उनके पास। चल, मैं तेरी टिकट कराता हूँ, तू जा। नहीं यार, मैं सिया को ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। पीयूष, अभी पापा को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें वहां होना चाहिए। और फिर मेरी परवाह क्यों करते हो? अनिकेत है ना यहाँ पे, वो ख्याल रखेगा मेरा। रखोगे ना? श्योर। चल जल्दी, चलो। मैं टिकट देखता हूँ। चल ठीक है, मैं सामान पैक करता हूँ, तू टिकट बुक कर हाँ। जल्दी। है टिकट? हाँ हाँ, ये कर लो। अच्छा चलो गाइस। अच्छा भाई, और टिकट तेरे को मैंने मोबाइल पे भेज दिया है, और आराम से जाना, ठीक है? चल ठीक है, मैं पहुंच के मैसेज करता हूँ, ख्याल रखना। ख्याल रखना। आओ बैठे पिए। और क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आओ ना। तो क्या पढ़ रहे थे तुम? मैं पढ़ रहा हूँ शातिर हसीना। तो कितनी शातिर है तुम्हारी हसीना? शातिर तो बहुत है, बस कुछ राज खुलने बाकी है। खैर छोड़ो वो सब। मैं बहुत बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा कि तुमसे बात कर लेती हूँ। अच्छा अगर बताओ। तुम्हें कोई एतराज ना हो तो आज हम डिनर पर चलें? बाहर जाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं घर पर ही एक अच्छी पार्टी का इंतजाम कर दूं तो? घर पर? तुम रेडी रहना, मैं शाम को पार्टी का इंतजाम करता हूँ। ओके, देन सी यू एट नाइट। बाय। ये सब तुमने किया? वाओ, सो ब्यूटीफुल।
तुम कब आए? क्या हुआ? अच्छा नहीं लगा मुझे देखकर? अनिकेत, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम मेरे रूम में कब आए? अच्छा, अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा कि एक लड़का एक लड़की के बिस्तर पर क्या कर रहा है। अरे पीयूष, पीयूष, पीयूष तुम्हें गलतफहमी हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारे बीच में गलतफहमी पैदा करना चाहता है। ये मेरे सोने के बाद कमरे में आया है। ये जलता है कि तुम्हारी इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड है, क्योंकि इसकी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना। पीयूष, पीयूष, मेरा ये बिल्कुल सही कहा तुमने। बिल्कुल खुश नहीं हूं मैं कि मेरे दोस्त को तुम जैसी गर्लफ्रेंड मिली है। मैं चाहता हूं कि वो तुम जैसी घटिया लड़की को छोड़ दे। पैसे के लिए किसी के साथ भी सो सकती है। बकवास बंद करो और अभी के अभी निकलो मेरे घर से। शट अप! निकलेगा वो नहीं, निकलोगी तुम। तुम्हारे प्यार में इतना अंधा हो गया था मैं कि तुम्हारी सच्चाई मुझे दिखाई नहीं दी। उसने कई बार मुझे बताने की कोशिश की, लेकिन मैं कुछ नहीं दिखा मुझे। मैंने तुझे बताया था ना उसके बारे में। क्या? तेरी गर्लफ्रेंड के बारे में। तेरे लिए सही नहीं है वो। क्या बकवास कर रहा है फालतू? ये देख, मैंने पूरी उसकी डिटेल्स निकाली, किन किन लड़कों से वो बात करती है। अरे नहीं यार, लॉयल है वो मेरे लिए भाई। ऐसे तू ऐसे मानेगा नहीं ना, और मैं तेरे को साबित करके दिखाऊं तो? कैसे? तू हाँ तो बोल। चल ठीक है। और इसीलिए पापा की बीमारी का नाटक करके यहां से गया था मैं, ताकि तुम्हारा सच जान सकूं। और देखो, जो उसने कहा था बिल्कुल नहीं। तुमने मेरा विश्वास नहीं बल्कि मुझे तोड़ा। निकल जाओ अभी के अभी मेरे घर से और मेरी जिंदगी से निकल जाओ। लेके जा इसे। चल। खबरदार! और निकलूंगी मैं नहीं, निकलोगे तुम दोनों यहां से। क्या? हाँ, क्योंकि ये घर पीयूष का नहीं है, मेरा है। और तुम दोनों ने क्या मेरे को चूतिया समझा है क्या कि तुम लोग बोलोगे कि निकल जा और मैं निकल जाऊंगी? क्या मतलब? मतलब ये कि मेरी जान, सही कहा था तुम मेरे प्यार में इतने अंधे हो गए थे कि तुमने कभी ये प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी, तुम्हें पता भी नहीं चला। कब मैंने तुम्हारा सारा पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लिया, ये भी तुम्हें पता नहीं चला। इसीलिए अब भलाई इसी में है कि तुम दोनों यहां से कल्टी हो। दूर हट! ए, लेके जा इसको यहां से। गर्मी बहुत चढ़ती है। हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, तेरी पुलिस कंप्लेंट करा देंगे। चल पीयूष। सुनो, पुलिस में कंप्लेंट कर रहे हो तो ये वीडियो भी दिखा देना। ये तो मैं दिखा दूंगी कि किस तरह से किस तरह से दोनों दोस्तों ने मिलकर। ये बंद कर अपना ड्रामा। फिर कितने साल की सजा होगी तुम्हें, ये तो तुम दोनों जानते ही हो। इसीलिए तुम दोनों यहाँ से निकलो। तुझे तो मैं छोड़ पीयूष, तो पुलिस में देख लेंगे। और सुन, ये भी चेक कर लेना कि अपने दोस्त को बचाने के लिए क्या कीमत चुकाई है। मतलब
अपना बैंक अकाउंट। कमीनी औरत। अनिकेत, हाँ मेरा पार्सल आया है, तो तुम्हारे अकाउंट से पे कर दूं? पीयूष आएगा तो तुम ले लेना उससे। हाँ कर दो। पासवर्ड 8129। थैंक यू। देख लेंगे इसे, चल। पीयूष सिया से बहुत प्यार करता था, यहाँ तक कि उसने उसके लिए अपना घर तक छोड़ दिया। लेकिन सिया पीयूष से नहीं बल्कि उसके पैसों से प्यार करती थी। इस बात को पीयूष का दोस्त अनिकेत बहुत ही अच्छे तरीके से जानता था और उसने उसे कई बार समझाने की कोशिश भी की, लेकिन पीयूष मानने को तैयार ही नहीं था। आखिर अनिकेत ने पीयूष को एक दिन बता ही दिया कि सिया की सच्चाई क्या है और पीयूष ने सिया को अनिकेत के साथ हम बिस्तर होते हुए पकड़ लिया। लेकिन वो दोनों इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि सिया ने पीयूष की जायदाद और पैसे के साथ साथ अनिकेत के पैसे भी सब अपने बैंक में ट्रांसफर करा लिए थे। और यहीं से शुरुआत हुई क्राइम की। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ, न क्राइम करें न क्राइम होने दें। इस कहानी में सिर्फ इतना ही। इसके साथ मैं काजल कपूर आप सभी लोगों से इजाजत लेती हूँ। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई कहानी। तब तक के लिए जय।